हेलो दोस्त। पढ़ना और डरना और लड़ना तीनों चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि डरोगे तो अच्छा करोगे, लेकिन डरोगे उनसे जो आपको ज़बरदस्ती डरा रहे हैं बिना पढ़ाई के और कह रहे हैं कि 100 में से आपको 100 प्लस नंबर लाना गया 120 में एनटीपीसी से तब क्वालिफाई करेंगे। ग्रुप डी में 80 प्लस आएगा तब आपका होगा। तो 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं लोग, इसलिए इतना जाएगा। तो ये गलतफहमी में नहीं रहिए। कंपटीशन है और कंपटीशन का मिजाज ऐसा होता है कि डरने और डराने नहीं, माहौल पे डिपेंड करता है, एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है और कंडीशन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के साथ। तो चलिए, एक आज ऑफिशियल रिजल्ट आ चुका है अभी से 1 घंटा पहले, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का, जिसमें फाइनल रिजल्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया है। यहाँ कुछ कटअप देखेंगे, समझेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में भी ऐसा ही होगा। अगर ऐसा होगा तो आपने जो कोर्स किसके डराने से ख़रीदा था उसके लिए बिग सेटबैक है, यानी कह सकते हैं उदासी है। पढ़ाई अपने मन से करना है, चाहे आप जहाँ से करें, डर के नहीं करें। आपकी यही गाइडेंस है मेरा। तो चलिए, इससे पहले कुछ लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा बता दूं कि हमने भी कुछ मॉक टेस्ट अपना बनाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्स बेच रहे हो, नहीं दोस्त, ये सारा फ्री है आपके लिए। क्विज, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आपका जो भी करना चाहें, मैथमेटिक्स का अलग, जनरल अवेयरनेस का अलग, करंट अफेयर का अलग, सारा अलग अलग हमारे पास टेस्ट है। और सारा टेस्ट को आपके साथ यहाँ पे ला के रखे हैं, जिसमें आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसके लिए कोई आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश जैसे जैसे करके मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करें। अब यहाँ पे सारी चीज़ें को कटअप देखने से पहले कोई वेबसाइट पे आइएगा तो 3 चीज़ें दिखेगा। एक तो इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरुआत हो गई है, बहुत अच्छी बात है। डेट अभी इसमें पब्लिश होगा कि कब का डेट है, लेकिन फाइनल अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आ गई है तो कहिए कि एक वैकेंसी 3/2019, यानी 2019 में से एक वैकेंसी क्लियर हो गया। जबकि इस बार कितने वैकेंसी आए थे 19 में, तो आपका एक एनटीपीसी का आया था, एक ग्रुप डी का आया था और तीसरा ये वैकेंसी था। तीसरा की बात हो ही रही है। तो चलिए, कम से कम एक बेनिफिट तो है आपके पास कि एक 2019 की वैकेंसी का हो गया, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आया है, उसके बाद यहाँ पे कटअप भी है और स्कोर कार्ड का लिंक भी है और कैंडिडेट का नाम भी है। तो सारा आप देख लीजिएगा, सारा चीज़ों को कर करके एक एक करके देख लीजिएगा। लेकिन हमारा यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेबसाइट पे चले जाइए, चाहे आप मुंबई पे चले जाइए, चाहे आप भोपाल पे चले जाइए, चाहे आप किसी और आप यहाँ पे मैं बिलासपुर पे हूँ, किसी पे जाइए, कटअप ये अपडेट हो रहा है। और सारा आरआरबी का मैंने एक बार कटअप देख लिया है। हालांकि हर वीडियो में बताना ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे बताने का मकसद एक ये भी है कि यहाँ करीब 1700 या 1500 ही पोस्ट थे, और 1500 पोस्ट में भी एक ही आरआरबी में डिवाइड था, उसमें भी कई कैटेगरियों में डिवाइड था, तब कटअप का ये हल है। तो एनटीपीसी में 35,000 वैकेंसी है। कैंडिडेट भी ज़्यादा है, ये भी मानते हैं कि पोस्ट ज़्यादा है तो कैंडिडेट भी हैं, लेकिन कटअप रेशियो में ही चलता है ना। अगर एक वैकेंसी पे 100 लोग हैं, अगर यहाँ पे 35,000 पे उसी रेशियो में है तो क्या कटअप बहुत चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। तो चलिए, अभी देखते हैं। थोड़ा सा अंतर पड़ता है, इसलिए कि कोई पॉपुलर कैटेगरी होता है उसमें ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, और कुछ अनपॉपुलर होता है जो स्पेसिफिक होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, इसलिए उसमें से पहले बिलासपुर का कटअप जोड़े हैं। और कटअप में देखिएगा 2-3 तरफ का है, तो लोग इसको समझ के डर रहे हैं कि 300 कटअप कैसे चला गया। तो इनका एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग था और उसमें कई सारे टीचिंग स्किल वगैरह का स्कोर जुड़ रहा था, लेकिन जो 100 में से काउंट हुआ है वो कुछ सारे पोस्टें हैं, देख लीजिएगा। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, जिसमें टाइपिस्ट भी करना था। उसके बाद आपका स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लॉ असिस्टेंट, सारा का कटअप देखेंगे तो आपको लगेगा यूआर का 46 है आउट ऑफ 100 कि 75 का हुआ था एग्ज़ाम तो 100 का हुआ था। अगर 75 भी होता है तब भी 46 बहुत कम है। 61 यूआर का अगर 75 में होता है तो अच्छा है, नहीं तो 100 में तो बहुत कम है। यूआर का 64, ओबीसी का 45 और 53। और ये वाला कटअप है, ये जो आपका जो टाइपिंग स्किल टेस्ट के बाद भी और टीचिंग स्किल टेस्ट वगैरह वगैरह का था, उसका है पोस्ट का। तो देख लीजिएगा, अनुवादक वाला होगा, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड इंग्लिश वगैरह वाला है, इस टाइप से। अगर और आरआरबी देख लीजिए, एक आधा और भोपाल खोल लेते हैं, और भी आप देख लीजिएगा, पूरे सारे वेबसाइट पे आ चुका है। सभी में देखिए
जो नॉर्मल पोस्ट है जिसमें वो उस टाइप वाला नहीं है, उनकी पोस्टों का कटअप देखेंगे ना तो 61, 60, 61, 62, 60, 61, 62 दोनों का एक ही है। एक एक पोस्ट होगा, बहुत पोस्ट नहीं होगा यहाँ पे। जब वैकेंसी टेबल खोलेंगे तो 1, 2 या ऐसा ही ये पोस्ट होगा, एक यूआर का, एक ओबीसी का, या 2 यूआर का, 2 ओबीसी का। ऐसे पोस्टों का कटअप 61 है 100 में से। तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, एनटीपीसी में 120 में 100 प्लस जाएगा? नहीं जाएगा। कितनी बार बोला मैंने, नहीं जाएगा। और जिसने बोला है उसको पकड़ के रखिए और तैयारी अपना बनाए रखिए कि आपकी तैयारी चलते रहे। अगर आप और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मैं कुछ 2-4 आरब भी और खोल देता हूँ आपके लिए, किसी पे आप देख लीजिए। अगर भुवनेश्वर पे आया होगा रिजल्ट तो यहाँ भी देख लेता हूँ मैं। कई सारा सर्च कर रखा हूँ, आप भी आप सर्च करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। किसी भी आरआरबी में जाइए, सबके रिजल्ट डाटा है और यहाँ से ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ 3/18 का नोटिस एडेड है, 3/19 का, सॉरी 18 नहीं। यहाँ पे देखिए कट ऑफ मार्क यहाँ दे दिया है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ आपके साथ। फ्रेश करने के बाद नीचे की तरफ देखिए सारा पोस्ट खाली है। 1-2 पोस्ट ही है, बाकी पोस्ट ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे पोस्टें हैं वहाँ से देखिएगा कैटेगरी नंबर 3 में कट ऑफ 50, 40, 36, 50 यूआर का है, एसी का 40 है, एसटी के लिए 36 है। इसके बाद कैटेगरी नंबर 4 में 69 यूआर का और 45 एसटी का, बाकी का कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 4 में 58, 46, 51, 7 में 66, 63, क्या इसमें भी CBT 2 थे। इसके बाद पेपर CBT 2 कहें तो आपका डायरेक्ट आपका दूसरा स्किल टेस्ट वगैरह था। तो यहाँ पे अगर कोई भी कटअप अगर देख लें कहीं पे तो एनटीपीसी का कटअप अगर आप 60 से लेके, मैंने बोला है 85 किस लिए, 80 और 85 किस लिए दिया था? रेयर से रेयर पोस्ट, जहाँ 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है और उसमें कुछ ना कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो ब्रिलियंट होंगे, वो 80-85% ला लेंगे। ये कॉमन कटअप नहीं है। कहने का मतलब है कि 35,000 पोस्ट है यहाँ पे, 35,000 में 35,281 पोस्ट है। 281 का कटअप जा सकता है 80-85 के रेंज में, वो भी यूआर का, न कि बाकी का यूआर से सब नीचे। यानी 60 से लेके 80 के बीच में ही कटअप रहेगा और इसके नीचे रहेगा, न कि इससे 60 और 80 के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी अगर 60% जोड़ते हैं तो 120 में से 60 होता है। मात्र 60 नंबर में एसटी एससी का सिलेक्शन हो सकता है। सभी में नहीं होगा, कुछ आरआरबीओ में होगा, क्योंकि किसी का 70 भी जा सकता है, किसी का 72 भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा वहाँ कैंडिडेट के पोस्ट कितने थे और कैसे लोगों ने परफॉर्म किया। यानी रेंज बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन आपका यहाँ कटअप बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है। उसी तरह मैंने ये आपको बताया था कि जो आपका पीटी टेस्ट के लिए ग्रुप डी के है, पीटी टेस्ट के लिए ग्रुप डी का, तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट 75% स्कोर करता है, 100 में से 75 या 75% कहें, गुड देन एनफ है, इससे कम में हो जाएगा। और ये खास करके यूआर का है, और यूआर से नीचे जाएंगे तो और नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने, जैसा कि आपने लॉजिक दिया था, जो कैंडिडेटों ने लॉजिक दिया था, कोई कोर्स बेचने वाले ने लॉजिक दिया था कि 120 में से 100 लाना जा रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि 3 साल से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 3 साल से ज़्यादा पढ़ाई करने से भी मेमोरी ख़राब होती है। अगर 3 GB के मेमोरी में अगर 4 GB के डाटा डालेंगे ना तो क्या होगा, मेमोरी करप्ट कर जाता है। उसी तरह मेमोरी भी हमारी है। 3 साल से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपने जो 19-20 का करंट अफेयर पढ़ा था, 20-21 का करंट अफेयर पढ़ा था, ये सारा आप रख दीजिए बक्से में, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये करप्ट हो चुका है, मैक्सिमम करप्ट हो चुका है। कहने का मतलब कहे तो ये क्या करंट अफेयर वाला ये काम दे देगा जो आपने मेहनत किया नहीं किया, क्योंकि अब तो करंट अफेयर 21-22 ही लगेगा, 21-22 का ही करंट अफेयर आएगा। उसी तरह मैथमेटिक्स के तो आपने कोई प्रैक्टिस किया था, फार्मूला किया था, तो क्या बिना रिवीजन के आपको कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए 3 साल का लॉजिक नहीं दीजिए, और वैसे लोगों को नहीं दीजिए जो खास करके रेलवे को 10 से 15 एग्ज़ाम क्लियर किया है और रेलवे से संबंधित नॉलेज रखता है। हाँ, हो सकता है कोर्स बेचना है तो ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।